إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى في موضع آخر: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. हज़रात व हादिरीन, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, बड़ाई, किब्रियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है, रोज़ जज़ा का मालिक है। हर तरह का नफ़ा, नुकसान, इज़्ज़त, ज़िल्लत तने तनहा उसी के हाथ में है। वो जिसको इज़्ज़त दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और वो जिसको जलील कर दे उसको कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द सलात के बाद एक आयत करीमा सूरह यूनुस से मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की, जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया: इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी 6 अय्याम। बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों को और ज़मीन को सिर्फ 6 दिन के अंदर पैदा किया। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह की कारीगरी है, अल्लाह ताला की अज़मत है कि ये बड़े बड़े आसमान और इतनी वसी और कुशादा ज़मीन और उसके दरमियान में जो मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है, ये सब के सब कितने दिन में तख्लीक की गई? सिर्फ 6 दिन में। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर उसके बाद वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। युदब्बिरुल अम्र, और वो कायनात को पैदा करने के बाद में, कायनात की तख्लीक करने के बाद में फारिग नहीं हो गया, बल्कि उसने कायनात को छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो क्या करता है, वहाँ से सारे कामों की तदबीर करता है। अर्श के ऊपर मौजूद है और पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है, पूरी कायनात के निज़ाम की तदबीर कर रहा है। मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बादि इज़्निही, और किसी की ये जुरात और मजाल नहीं है कि उसके सामने किसी की सिफारिश कर सके, किसी की शफाअत कर सके, मगर ये कि अल्लाह ताला खुद जिसको इजाज़त दे वो शफाअत कर सकता है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह है जो तुम्हारा रब है, तो तुमको उसी की इबादत करनी चाहिए। अफला तज़क्करून, क्या तुम अब भी नसीहत नहीं पकड़ते? इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी अज़मत और बड़ाई को बयान किया। वो कैसा खालिक है, कैसा मालिक है कि इतने बड़े बड़े आसमान, 7 आसमान और ज़मीनें, और आसमानों और ज़मीन के बीच में जो मखलूक़ात है, 6 दिन के अंदर उसने तख्लीक की। और ये 6 दिन भी उसकी कारीगरी है, वरना अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तो ये शान है कि वो कहता है कुन हो जा, वो चीज़ हो जाती है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला
आसमान में अर्श के ऊपर मुस्तवी है, सातों आसमानों के ऊपर अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी है, लेकिन कायनात को ये जो सिस्टम और निज़ाम चल रहा है, सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, अपने वक्त पे डूब रहा है, रात आ रही है, दिन आ रहा है, और इसी तरीके से जो है लोग पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, ज़िंदगी और मौत का मामला है, बीमारी और शिफा का मामला है, इज्जत और ज़िल्लत का मामला है, बादशाही और सल्तनतों का मामला है। सारी दुनिया के अंदर जो ये सारा निज़ाम चल रहा है कायनात का, ये कौन चला रहा है? अल्लाह ताला ने फरमाया युदब्बिरुल अम्र, इसका चलाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। यानी इंसान को क्या होता है, एक शुबा और मुगालता क्या लगता है, वे फलां बड़े इज्जत वाले, फलां बहुत पावरफुल, तो शायद वो कायनात के निज़ाम को चलाते हैं। अल्लाह ने कहा कोई और कायनात के निज़ाम को चलाएगा, अल्लाह के अलावा किसी और की तो मजाल भी नहीं है कि किसी की सिफारिश ही अल्लाह के सामने कर दे, मगर ये कि अल्लाह ताला खुद जिसके बारे में इजाज़त देता है ना, उसकी सिफारिश कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। तो इसमें अल्लाह की अज़मत का बयान है, और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस सिफत को तदबीर, अल्लाह ताला कौन है? मुदब्बिरुल उमूर, कायनात के निज़ाम को, कायनात के सिस्टम को चलाने वाला, इंसानों के मामलात को तब्दील करने वाला, ये कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को कुरान करीम में कई मकामात पर बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 अहादीस के अंदर बयान किया कि नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, बीमारी और शिफा का देने वाला अल्लाह है। कुरान और सुन्नत इस मजमून से भरे हुए हैं। सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 31 के अंदर इरशाद फरमाया, वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है? अंडा होता है, बेजान चीज़ है, लेकिन उसके अंदर से जिंदा एक परिंदा बाहर निकाल देता है। कौन? किसकी कारीगरी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। वमन युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और वो कौन है जो जिंदा से मुर्दा चीज़ को बाहर निकाल देता है? वमन युदब्बिरुल अम्र, और ये सारे सिस्टम को चला कौन रहा है? फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये मुशरिकीन मक्का भी कहेंगे कि ये अल्लाह ही चलाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, आप इनसे कहिए फिर अल्लाह का तक़वा क्यों नहीं इख्तियार करते। इसी तरह से सूरह हामीम अस्सजदा, अलिफ लाम मीम सजदा, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह ताला की शान ये है कि वो रहमान अर्श पर मुस्तवी है और वहाँ से आसमानों और ज़मीनों का सारा निज़ाम चलाता है, सारे मामलात की तदबीर करता है। और जो फरिश्ते इन चीज़ों को लेकर उतरते हैं अल्लाह के फ़ैसलों को, उसके बाद में जब वो आसमान पे चढ़ते हैं ना, तो ये सफ़र कितना होता है? 1000 साल की मसाफत होती है। जो तुम शुमार करते हो, तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल का सफ़र होता है। जो फरिश्ते चश्मे ज़दन के अंदर पलक झपकने के वक्त के अंदर जो इसको तय कर लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं और सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं। तो अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की किबरियाई, इंसान गौर करे इस चीज़ में कि मेरा रब कौन है। शिर्क की बुनियादी वजह यह होती है इंसान अल्लाह को नहीं पहचानता। अल्लाह की अज़मत क्या है, अल्लाह की बड़ाई क्या है, अल्लाह ताला कौन है। लोगों ने कहानियाँ बनाकर जो है लोगों के सामने रख दी, भी फला हैं वो कायनात के निज़ाम को चला रहे हैं, फला जो है वो नफ़ा देते हैं, फला नुकसान देते हैं, फला लोगों के मसले हल करते हैं। अल्लाह के अलावा कोई मसला हल करने वाला मौजूद ही नहीं है इस कायनात में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आप देखें, बल्कि कुरान की आयतें आप देखें, देखिए अल्लाह ताला का इल्म कितना वसी और कुशादा है। किसी भी चीज़ के सिस्टम को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि उसका इल्म कितना है आपको। अगर अल्लाह ताला के इल्म के बारे में आप देखें, कुरान करीम में सूरह सबा में अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बयान किया, ला यादुबु अन्हु मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्दि वला असग़रा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जर्रे के बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं है आसमानों और ज़मीनों में। एक छोटा जर्रा होता है, अल्लाह को मालूम है
कि ये कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, कहाँ मौजूद है अभी। और अल्लाह ताला ने कहा ज़र्रा ये तो बड़ी चीज़ हो गई, ज़र्रे से भी कुछ छोटी चीज़ें होती हैं, ये आज हमको साइंस बता रही है। तो कहा ज़र्रे से भी अगर कोई छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो तो ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला को मालूम है, बल्कि अल्लाह ताला के पास में खुली किताब में इसका इल्म भी लिखा हुआ है। इसी तरह से दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरतुल अनाम आयत नंबर 59 में, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। दरख्त होते हैं ना, दुनिया भर के अंदर कितने दरख्त हैं। अगर किसी इंसान से कहा जाए अकोला शहर के अंदर कितने दरख्त हैं, आप ज़रा गिन के शुमार करके बताइए, इंसान के होश उड़ जाएंगे। और अगर किसी शख्स से ये कहा जाए कि अकोला शहर के दरख्तों में कितने पत्ते हैं, वो पत्तों का ज़रा शुमार करके बताइए, कोई इंसान शुमार करने की ताकत नहीं रखता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि दरख्त पे से एक पत्ता टूट के गिरता है तो अल्लाह ताला को उसका पेशगी इल्म होता है, इतने बजकर इतने मिनट पे, इतने सेकंड पे इस दरख्त के ऊपर से एक पत्ता टूट के गिरेगा और उसके टूटने की वजह यह होगी। यानी इस कायनात के अंदर जो निज़ाम चल रहा है ना, तो हर चीज़ बाकायदा एक मनसूबाबंदी से, एक प्लानिंग से चल रही है। यहाँ तक कि एक पत्ते का टूटना भी इत्तेफाकी और हादसाती नहीं होता, उसके पीछे भी कोई ठोस वजह होती है। तो कहा कि दरख्त पे से पत्ता टूट के गिरता है, वो भी अल्लाह ताला को मालूम है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। और एक बीज होता है ज़मीन के अंधेरों में, डाल दिया किसान ने उसको, और कोई गीली और सूखी चीज़ नहीं है इस दुनिया के अंदर, मगर ये कि अल्लाह ताला के पास एक खुली किताब में ये सारी चीज़ें बाकायदा लिखी हुई मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला का इल्म है। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरों के पास गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरों से मुश्किल कुशाई चाहते हैं, उनसे पूछा जाए आपके जो माबूद है उनको इल्म है, जानते हैं वो ये सारी चीज़ें? वो तो खुद अपने ज़ात के बारे में, अपने जिस्म के बारे में नहीं जानते। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ साफ इरशाद फरमा दिया कि हुकूमत जो मिलती है ना, बादशाहत, और हुकूमत जो छिनती है, ये किसकी मर्ज़ी से होता है? ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। सूरह आली इमरान के अंदर आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप ये दुआ मांगिए अल्लाह से, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। आप कहिए कि अल्लाह आप ही बादशाहत और सल्तनत के मालिक हैं। तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह आप जिसको चाहते हैं सल्तनत और बादशाहत अता फरमाते हैं। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और अल्लाह आप जिससे चाहते हैं ना बादशाहत को छीन लेते हैं। व तुइज़्ज़ु मन तशा, और अल्लाह आप जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं, और अल्लाह आप जिसको चाहते हैं जलील कर देते हैं। बियदिकल खैर, आप ही के हाथ में सारी भलाइयाँ हैं। इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, बिलाशुबा आप हर चीज़ के ऊपर कादिर हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बादशाहत दी थी ऐसे हालात में कि मुसलमान तादाद में कम थे, मुसलमान साजो सामान के एतबार से कम थे, उनके पास ना वैसे हथियार थे, ना वैसे आदमी थे, ना उतना मालो मता था, लेकिन अल्लाह ताला ने आधी दुनिया का मालिक बना दिया था। और जब मुसलमान अल्लाह ताला के नाफरमान हो गए और अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ ज़िंदगी गुजारने लगे, अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी बादशाहतें हज़ारों साल से मुसलमान जहाँ हुकूमत कर रहे थे, अल्लाह ने हाथ से छीन ली। इज्जत और जिल्लत का देना किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। कोई सियासतदान, कोई बड़े से बड़ा आदमी, कोई बड़े से बड़ा बादशाह और हुक्मरान, कोई किसी इंसान को इज्जत नहीं दे सकता है, ना ही कोई किसी इंसान को जलील करता है। इज्जत के फैसले भी अल्लाह की तरफ से आते हैं और जिल्लत के फैसले भी अल्लाह की तरफ से आते हैं। जो अल्लाह ताला का मुती और फरमा बरदार होता है वो बाइज्जत होता है हर हाल में, और जो अल्लाह का नाफरमान होता है वो हर हाल में अल्लाह की निगाह में जलील होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है
यूज़ीनी इब्न आदम, इब्न आदम मुझे तकलीफ देना चाहता है। यसुब्बुद्दार, ये क्या करता है, ज़माने को गालियाँ देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना ज़माना बहुत ख़राब आ गया। ज़माना ख़राब नहीं हुआ, आप ख़राब हो गए। कहा ये ज़माने को गालियाँ देता है। वह अनद्दार, अल्लाह ताला फरमाते मैं ही तो ज़माना हूँ। अना उक़ल्लिबुल लैल वन नहार बियदिल अम्र, उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, सारे काम तो मेरे हाथ में है और मैं दिन और रात को उलटता पलटता हूँ। तो अगर तुम ज़माने को गाली दे रहे हो तो ये गाली दर हकीकत घूम कर किसकी तरफ जा रही है, अल्लाह ताला की तरफ जा रही है। आप अगर देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस में इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी ने इस हदीस को रिवायत किया है और सही बुखारी में 3332 नंबर पर यह रिवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना और वो सादिक व मज़दूक हैं, सच्चे हैं और सच्चे करार दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इन्ना अहदकुम युजमाउ फी बतनी उम्मी 40 यौमन, तुम में से एक आदमी अपनी माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फे की हालत में होता है। एक लुजलुजा सा पानी का एक कतरा होता है जो माँ के राम में मौजूद होता है। फिर उसके बाद में फरमाया सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्लु ज़ालिका, फिर उसके बाद में वो इसी तरह से एक गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन मिस्लु ज़ालिका, फिर उसके बाद में क्या होता है, एक चबाया हुआ गोश्त जिस तरह का होता है इस तरह की उसकी कैफियत होती है। 40 दिन तक 40 दिन तक जो है ये अदवार बच्चे के बदलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यबअसुल्लाहु मलकन बिअरबई कलिमातिन, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजते हैं उसके पास में और वो 4 बातें अल्लाह से पूछ के लिखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयुक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़िय्युन औ सईदुन सुम्मा युनफ़क़ु फ़ीहि रूह, वो फरिश्ता लिखता है कि दुनिया के अंदर आमाल कौन से करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अपने आमाल के एतबार से मजबूर है, बल्कि अल्लाह को मालूम है कि आप कौन से आमाल करने वाले हैं। तो फरिश्ता अल्लाह ताला से पूछ के लिख लेता है कि दुनिया के अंदर ये काम कौन से करेगा, अच्छे काम बुरे काम, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, या एक सीधा साधा आम आदमी रहेगा, मजदूर बनेगा, क्या बनेगा। वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हुक्म से तकदीर के नविश्ते में लिख दी जाती है। इसी तरह से फरिश्ता अल्लाह ताला से पूछता है वाजलू, अल्लाह दुनिया के अंदर कितनी मुद्दत तक ये जिंदा रहेगा, 50 साल, 60 साल, 70 साल, या जवानी के अंदर गुजर जाएगा 30 और 40 साल में। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो मुद्दत बताई जाती है, फरिश्ता उस सहीफे में, उस रजिस्टर में उसको लिख देता है। वरिज़्क़ुहु, और उसका जो रिस्क दुनिया के अंदर मुक़द्दर है, क्या खाएगा दुनिया में, गेहूँ खाएगा, चावल खाएगा, गोश्त खाएगा, कौन सी नेमतों से अल्लाह की फ़ायदा उठाएगा, मीठा पानी पिएगा, शरबत पिएगा, क्या क्या उसके मुक़द्दर में रिस्क लिखा है, सारी चीज़ें अल्लाह से पूछ के वो फरिश्ता उसके रजिस्टर में लिख देता है। और उसके बाद में पूछता है वो शक़िय्युन औ सईद, अल्लाह इसको खुशबख्त लिखना है या बदबख्त लिखना है, ये भी अल्लाह ताला से पूछता है और अल्लाह ताला से पूछ के उस सहीफे में लिख देता है। उसके बाद उस सहीफे को मोहर लगा दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा युनफ़क़ु फ़ीहि रूह, उसके बाद बच्चे के जिस्म में रूह फूंकी जाती है। अगर एक इंसान गौर करे दुनिया के अंदर इंसान जिंदा रहने के लिए कितनी जतन करता है, नहीं मौत नहीं आनी चाहिए, मौत से बचने के लिए 10 तरह से हाथ पैर मारता है, बाज़ मरतबा कुफ्र को भी इख्तियार कर लेता है अपनी जान बचाने के लिए। इंसान रिस्क के हुसूल के लिए क्या कुछ नहीं करता है, हलाल तरीके से मिले, हराम तरीके से मिले, किसी का माल मैं खा जाऊं, हड़प कर जाऊं, किसी के घर पे कब्जा कर लूं, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लूं, क्या कुछ इंसान रिस्क के लिए नहीं करता है। और दुनिया के कामों के लिए इंसान कितनी भागदौड़ और मशक्क़त करता है। अगर किसी इंसान को ये यकीन हो जाए ये सारी चीज़ें कब से लिखी हुई मेरे हक़ में, जब मेरी जिस्म के अंदर रूह भी नहीं फूंकी गई थी, मैं खाली जो है एक गोश्त का टुकड़ा था, उस वक्त में अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ों को लिख दिया था, उसके बाद में इंसान गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। तो ये अल्लाह ताला की शान है
और रिस्क के बारे में अल्लाह ने कुरान में, हदीस में कई मकाम पर इस बात को बताया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, कि ज़मीन के ऊपर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है मगर उसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। दुनिया में कितने बड़े बड़े मखलूक़ात होती हैं, आप देखें, हाथी होते हैं और बड़े बड़े जानवर होते हैं, ऊँट होते हैं और गाय और बैल होते हैं, बकरियाँ होती हैं, और समंदर के अंदर बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जो एक वक्त के अंदर कितने कितने टन खाना खा जाती है। कौन खिलाता है? अल्लाह खिलाता है। तो जो सारी कायनात को पाल रहा है, आपको हलाल तरीके से नहीं पाल सकता है, पाल सकता है, लेकिन इंसान जल्दबाजी में अपने लिए जहन्नम को वाजिब कर लेता है। तो ये सारी नुसूस आप देखें, इज्जत का देने वाला अल्लाह, जिल्लत का देने वाला अल्लाह, बादशाहत का देने वाला अल्लाह, बादशाहत का छीनने वाला अल्लाह, नफ़ा और नुकसान पहुँचाने वाला अल्लाह। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में अन्नाफ़े और अद्दार, नफ़ा देने वाला और नुकसान देने वाला, ये अल्लाह के अस्माए हुस्ना में। वो अल्लाह है जो आपके पैदा होने से पहले सारी चीज़ें आपके लिए लिख कर रख देता है। वो अल्लाह है कि बच्चा माँ के पेट में होता है और ज़ाहिरी तौर पर कोई खाने का ज़रिया नहीं होता। वो अल्लाह ताला 9 महीने तक बच्चे को माँ के पेट में पालता है और बच्चा माँ के जिस्म से बाहर आता है, अल्लाह ताला उससे पहले माँ के सीने में उसके लिए खाने का इंतज़ाम कर देता है। तो इंसान जब अल्लाह की अज़मत पर, अल्लाह की तदबीर पे गौर करेगा, उसके बाद में क्या होगा? अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा बैठेगा। और जब अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा बैठेगा तो ये चीज़ एक मोमिन से, ईमान वाले इंसान से मतलूब है, ये चाहिए हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को अल्लाह ही के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लौ अन्नकुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुली लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दु खिमासन व तरूहु बितानन। तुम अगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ऊपर ऐसे तवक्कुल और भरोसा करो जैसे अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक़ है, तो अल्लाह ताला तुमको ऐसे रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। सुबह के वक्त में घोंसलों से वो भूखे प्यासे निकलते हैं और शाम में आते हैं तो सांप के पेट भरे हुए होते हैं। कोई परिंदा किसी बैंक से लोन लेता है, कोई परिंदा रिश्वत लेता है, कोई परिंदा जो है कोई और हराम तरीके से रिज़्क़ हासिल करता है, नहीं करता है। अल्लाह ताला सारे परिंदों को रोज़ी देता है जैसे अल्लाह ताला परिंदों को आसानी से रोज़ी देता है। अल्लाह ताला तुमको रोज़ी देगा, शर्त है कि तुम अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा करो। और अल्लाह ताला इंसान की हर ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाता है, शर्त यह कि इंसान अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे। कोई मुश्किल हो, कोई दुश्मन हो, कोई परेशानी हो, हर शख्स के मुकाबले में अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी है अगर आप अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल और भरोसा करते हैं। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर लेता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। शेख अली अत्तंतावी है, दिमश्क के कादी थे। इन्होंने जो है बहुत सारी मुफीद बातें अपनी सीरत में, अपनी ज़िंदगी के हालात के ज़िमन में लिखी हैं और बड़े अदीब हैं और उलमा के दरमियान में बड़ा नाम है इनका। इन्होंने एक वाक़या अपनी ज़िंदगी का लिखा है, वो इंशाअल्लाह सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा, एक मरतबा शाम का मौका था, रात होने वाली थी और हम सब दोस्तों ने इरादा किया कि हम एक दोस्त के घर में जमा होंगे और वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ वक्त गुजारेंगे। और ये कौन थे? ये मुल्क शाम के सबसे बड़े काजी थे, सबसे बड़े जज। अब ये हुआ कि सब गए और एक घर के अंदर जमा हुए और आपस में बात करने लगे और जैसे एक दोस्तों की महफिल होती है उस तरह से वो वहाँ पर बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगे। कहा, मुझे अचानक एकदम शदीद घुटन होने लगी, एकदम तबीयत घबराने लगी। तो मैंने मेरे दोस्तों से कहा कि भाई आप बैठिए, मैं ज़रा टहल के आता हूँ, ताज़ा हवा में सांस लेकर मैं वापस आता हूँ। तो दोस्तों ने कहा भी कि अरे आप कहाँ जा रहे, इतनी अच्छी महफिल चल रही है, इतनी अच्छी बातें हो रही है, आप मत जाइए। उन्होंने कहा नहीं मेरे को बहुत घुटन हो रही है, मैं ज़रा बाहर जाके आता हूँ। अब ये निकले, रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और रास्ते सुनसान पड़े हुए थे। ये पैदल चलते 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 दिमश्क की गलियों में से एक सड़क के ऊपर चलने लगे। अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि एक औरत जो है बहुत शिद्दत के साथ में रो रही है। उन्होंने करीब जाके देखा, बिल्कुल परेशान हाल,
और परेशान, परागंदा बाल, वो औरत बैठ के रो रही है और बार बार अल्लाह को मदद के लिए पुकार रही, अल्लाह से दुआ कर रही है। तो ये उसके पास गए और उससे कहा, माज़ा तुबकीनी या उख्ती, ऐ मेरी बहन क्या बात है, क्या वजह है, तुम क्यों रो रही हो इतना? तो उस औरत ने इनको जवाब में कहा कि मेरा शोहर जो है वो बड़ा जालिम इंसान है और उसने क्या किया, तरुद्दनी मिनल बैत वाखज़ा अबनाई, उसने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मेरे बच्चों को भी अपने पास में रख लिया, और मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ कि पूरा दिन हो गया और मैंने सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को नहीं देखा है। और उस औरत ने कहा कि वाना लैसा ली अहदुन वला मकानुन अज़हबु लहू, कोई दुनिया के अंदर मेरा नहीं है, कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ जाके मैं पनाह हासिल कर लूँ। तो जब उन्होंने शेख ने वो बात सुनी तो उन्होंने उससे कहा, वलिमाज़ा ला तरफ़ईनी अमरुकी लिल क़ाज़ी, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि काजी के पास जाओ, जज के पास जाओ और जाकर जो है उसके सामने अपनी फरियाद रखो, उसके सामने अपना केस रखो। तो औरत ने बड़े ताज्जुब के साथ इनको देखा और कहा, मेरे जैसी औरत काजी के पास जाएगी? यानी अगर एक हाथ गरीब इंसान हो और वो जज के घर पे जाके दस्तक देने लगे तो पहले पुलिस वाले उसको बाहर करेंगे, उसको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। कहा, मेरे जैसी गरीब और मिस्कीन औरत मैं काजी के पास जा कैसे सकती हूँ? तो शेख ने रोते हुए अपने दोस्तों को ये किस्सा सुनाया और कहा कि वो औरत कह रही थी कि मैं कैसे काजी के पास जाऊं, और वही अल्लाह तालम इन्नल्लाह क़द जरल क़ादी मिन रुक़बती लियाज़ुरु इलैया, अल्लाह ने काजी को गर्दन से पकड़ के उसके पास लाके खड़ा कर दिया कि भाई ये इसका केस है, इसका हल करो। ये खुद काजी थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े अजीब तरीके से इनको वहाँ तक पहुँचाया कि भाई ये औरत क्या कर रही थी, अल्लाह को पुकार रही थी, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा थे। अल्लाह ताला ने क्या किया, काजी को लाके उसके पास में खड़ा कर दिया, ये केस है, ये आपको हल करना है। तो यकीन कीजिए कि एक इंसान जब अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर लेता है, अल्लाह की ज़ात से दुआ करता है, अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह की अज़मत उसके ज़हन में होती है, उसके ज़हन में ये बात होती है कि अल्लाह ताला हर चीज़ देने वाला है, हर चीज़ से रोकने वाला है, तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है, अल्लाह ताला ऐसे अजीब तरीके से उसके काम बनाता है, इंसान को उसका गुमान भी नहीं होता है। एक आखिरी बात, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में पढ़िए। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का वाक़या बार बार जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, फ़िरौन का वाक़या। क्यों? इसलिए कि इस उम्मत को बनी इसराइल से बहुत मुशाबहत है। पहले वो थे जो सारे आलम पर उनको फजीलत दी गई थी, और उसके बाद अब कौन है, उम्मत मोहम्मदिया, जिसको सारे जानों के ऊपर फजीलत है। तो मिस्र के अंदर फ़िरौन बहुत सता रहा था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर निकलो, हिजरत करो। ये लोग निकले और फ़िरौन के लश्कर ने उनका पीछा किया और अचानक देखा तो सामने दरिया है जो पूरी रवानी से बह रहा है कि उसके अंदर जाएंगे डूब जाएंगे, और पीछे कौन है, फ़िरौन का लश्कर। तो बनी इसराइल ने कहा कि या मूसा इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए, अब हम भाग नहीं सकते, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या कहा, कल्ला इन्ना मई रब्बी सयादीन, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा रब मेरे साथ है जो रास्ता दिखाएगा। और रब ने रास्ता दिखाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, दरिया पे लाठी मारिए, दरिया पे लाठी मारी, दरिया का पानी फटा और दोनों तरफ पानी के पहाड़ खड़े हो गए, और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी आराम से उससे पास हो गए, और फ़िरौन उसी पानी के अंदर गर्क हुआ। लाखों का मजमा था बनी इसराइल का, उसमें से एक आदमी था जो तवक्कुल और भरोसे वाला था, अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल भरोसा करने वाला, और वो कौन थे, मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने एकदम दिल से, अपनी दिल की गहराई से कहा, मेरा रब है मेरे साथ में, मैं रब का फरमा बरदार बंदा हूँ और मैं रब के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा रब मुझे छोड़ दे और तबाह बर्बाद कर दे। और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला ने दरिया के अंदर से रास्ता निकाला। तो ये अल्लाह की ज़ात पे भरोसे की शान है। आपको यकीन है अल्लाह की कुदरत पे, जब आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह ताला आपके लिए अजीब व गरीब तरीके से रास्ते पैदा कर देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह की अज़मत को पहचानें, अल्लाह ताला की कुदरत में गौर व फिक्र करें, इस बात का यकीन अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह है जो इस सारी कायनात के निज़ाम को चला रहा है, और वही है जो मेरे सारे मामलात को संभालेगा।
इस यकीन के साथ जब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान मकरूद हैं, अल्लाह उनके कर्ज़े अदा फरमा। जो मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे और हम सबको भी अपनी कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।